हेलो गाइज, वेलकम टू अभ्युदय ऑनलाइन क्लासेज। हम लोग क्लास 10 के एसिड बेस एंड सॉल्ट जिसका पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पार्ट 5 को देखेंगे। इस क्लास का टॉपिक है पीएच स्केल। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मैं आपका मेंटर कुमार निखिल। आइए हम लोग चलते हैं इस पीएच स्केल के टॉपिक पे। हम लोग बात करते हैं पीएच स्केल का। पीएच स्केल के बारे में पहले बात करते हैं। तो P फॉर पोटेंज, H फॉर हाइड्रोजन। एक ग्रीक वर्ड है पोटेंज, जिसका मतलब होता है पोटेंशियल, क्षमता। अगर पीएच स्केल में अगर हम देखें तो जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो एसिडिक सब्सटेंस होगा, और हाइड्रोजन आयन की मात्रा जैसे जैसे कम होगी वो धीरे धीरे बेसिक नेचर का होता जाएगा। लेकिन जब H+ आयन कंसंट्रेशन और OH- आयन कंसंट्रेशन की मात्रा इक्वल हो जाती है तो वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। तो जैसा कि प्योर वाटर में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, इन दोनों की मात्रा जो होती है प्योर वाटर में वो इक्वल होती है, जिसके कारण हम लोग प्योर वाटर को एक न्यूट्रल सब्सटेंस मानते हैं। अगर वाटर में हम एसिड को ऐड करेंगे तो क्या होगा? वो एसिड H+ आयन को डिसोसिएट करेगा, वाटर में H+ आयन की मात्रा बढ़ा देगा, जिसके कारण H+ आयन कंसंट्रेशन के बढ़ने से पीएच वैल्यू हमारा कम होगा और हम कहेंगे कि ये एक एसिडिक सब्सटेंस है। जैसे जैसे हमारा H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे वो मोर एसिडिक, मोर स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस, स्ट्रॉन्ग एसिड सब्सटेंस बन जाएगा। उसी तरह से अगर हम बेसिक सब्सटेंस का बात करें तो कोई बेस को ऐड करने पे OH- आयन का कंसंट्रेशन वाटर में ऐड हो जाएगा, और जैसे जैसे OH- आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे वो वाटर हमारा बेसिक नेचर का होता जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि एसिड को ऐड करने पे H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा है और बेस को ऐड करने पे OH- का कंसंट्रेशन बढ़ा है। तो क्या अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो क्या OH- नहीं होता है, या OH- का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो क्या H+ आयन नहीं होता है? तो नहीं, हम यहाँ कहेंगे कि H+ आयन के कंसंट्रेशन के बढ़ने का मतलब कि OH- आयन का कंसंट्रेशन के अपेक्षा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ा है, और OH- आयन के कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब कि OH- आयन का कंसंट्रेशन H+ आयन के कंसंट्रेशन की अपेक्षा बढ़ा है। इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन हम ऐड कर रहे हैं उस सॉल्यूशन में H+ आयन और OH- आयन दोनों मौजूद होती है, बस कंसंट्रेशन जिसका ज़्यादा होता है उसका बिहेवियर शो होता है। तो पीएच स्केल जो है वो 1909 में सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, और उन्होंने हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर ही ये स्केल बनाया है। अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि उसका पीएच वैल्यू लो होगा, और अगर हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम है तो हम कहेंगे पीएच वैल्यू हाई होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर पीएच वैल्यू मेरा लो है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाई होगा, और पीएच वैल्यू हमारा हाई है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लो होगा। जो पीएच स्केल हमारा होता है उसमें जो वैल्यू होते हैं वो 0 से 14 तक शो होते हैं। यहाँ पे आपको एक फिगर में दिखाया गया है कि जो 1 है वहाँ से लेकर 14 तक, लेकिन हमारा जो पीएच वैल्यू है वो स्टार्ट होता है 0 से। यहाँ पे 7 मार्क जो किया गया है वो न्यूट्रल को किया गया है। न्यूट्रल सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 होता है, और 7 से नीचे वाले का जो वैल्यू होगा
उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और पीएच वैल्यू लो कहा जाता है, जिसके कारण वो मोर एसिडिक नेचर का हो जाता है। और जब हम बात करेंगे 8 से लेकर 14 तक का, तो वो अल्कलाइन नेचर का होगा, वो बेसिक नेचर का होगा। न्यूट्रल सब्सटेंस के पीएच लेवल के बारे में अगर बात करें तो इसका वैल्यू एग्जैक्टली 7 होता है, क्योंकि पीएच वैल्यू में OH आयन और H+ आयन ये दोनों सेम वैल्यू में पाया जाता है, जिसके कारण ये न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है और हम कहते हैं कि इसका वैल्यू एग्जैक्टली न्यूट्रल होगा। 7 वैल्यू आने पे ये न्यूट्रल वैल्यू को शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे प्योर वाटर, टेबल साल्ट, ये हमारे न्यूट्रल सब्सटेंस है। एसिड का पीएच लेवल जो है वो 7 से कम होता है। जितना वैल्यू कम आएगा उतना एसिड हमारा स्ट्रॉन्गर होगा। मतलब अगर 0 किसी का पीएच वैल्यू है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर पीएच वैल्यू अगर मान लीजिए कि 5 है, 6 है, तो वो वीक एसिड है। उसी तरह से बेसिस का अगर बात करें तो इसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। मतलब इसमें OH- आयन की मात्रा बढ़ती है और H+ आयन की मात्रा घटती है। तो जैसे जैसे पीएच वैल्यू अगर हमारा ज़्यादा आता है वो बेसिक सॉल्यूशन को बताता है। अगर पीएच वैल्यू 14 है तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, और पीएच वैल्यू अगर 8 है तो हमारा वीक बेस कहलाएगा। जितना ज़्यादा पीएच वैल्यू उतना स्ट्रॉन्गर बेसिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि 0 से लेकर 3.5 के अप्रॉक्स अगर पीएच वैल्यू है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड को कैटेगराइज करता है, और 3.5 से 7 तक के वैल्यू को, 7 से पहले तक के वैल्यू को वो वीक एसिड में कैटेगराइज करता है। उसी तरह से 7 से लेकर 10.5 तक वीक बेस कहेंगे, वीक अल्कली कहेंगे उसको, और 10.5 से 14 तक के वैल्यू को स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग अल्कली कहेंगे। जैसे जैसे 7 से हमारा वैल्यू बढ़ेगा 14 की ओर, वो स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा, और जैसे जैसे 7 से 0 की ओर वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर का वो एसिडिक नेचर ज़्यादा शो करेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड बढ़ता जाएगा। यहाँ पे हम लोग को कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं और उसके पीएच वैल्यू दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका पीएच वैल्यू 0 है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेमन जूस 2.5, ये भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसको हम नहीं कहते हैं। मिल्क 6.5, वो भी एक माइल्ड एसिड है। प्योर वाटर 7 न्यूट्रल सब्सटेंस को कहा गया। सेलिवा बिफोर मील 7.4 वैल्यू है जो बेसिक नेचर को शो करता है। सेलिवा आफ्टर मील जो 5.8 वैल्यू पीएच वैल्यू को शो कर रहा है, ये एसिडिक नेचर को शो करता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं और भी कई सब्सटेंस दिए गए हैं, और हाईली स्ट्रॉन्ग जो हमारा बेस है वो कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका वैल्यू 14 दिया गया है। तो यहाँ तक हमारे कुछ पीएच वैल्यू पीएच स्केल पे शो किए हुए सब्सटेंस को दर्शाए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये पीएच वैल्यू निकाला कैसे जाता है। तो आइए हम लोग चलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के तरफ। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर है डिफरेंट इंडिकेटर्स का। कई तरह के कलरिंग मटेरियल होते हैं, उनके मिक्सचर से हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर बना हुआ है। और ये जो डिफरेंट इंडिकेटर यूज किए गए हैं इनके पीएच वैल्यूज भी अलग अलग होते हैं, और इस हिसाब से ये अलग अलग कलर में शो करके हमको बताते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है वो किस नेचर का है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो हमको शो करेगा हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को, वो डिफरेंट कलर के साथ शो करता है, जिससे हमको आसानी से उसके पीएच लेवल के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो कलर प्रोड्यूस होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा, ये हमें हेल्प करते हैं उसके पीएच वैल्यू, मतलब उसके एसिडिक और बेसिक नेचर को जानने के लिए, और उसके द्वारा हम पीएच चार्ट का इस्तेमाल करके उसके कलर को मैच करके उसके नेचर को हम जान सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर पीएच पेपर का कलर जो है वो डार्क रेड हो गया, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ऑरेंज हो गया मतलब पीएच वैल्यू 4 है, वो माइल्ड एसिड होगा।
ग्रीन हो गया तो हम कहेंगे न्यूट्रल सब्सटेंस है, 7 वैल्यू को शो करेगा। वायलेट हो गया तो हम कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस हिसाब से कलर को देख के हम जान सकते हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास दो सॉल्यूशन है ए और बी, अगर पीएच वैल्यू जो ए सॉल्यूशन का है वो है 6 और पीएच वैल्यू जो बी सॉल्यूशन का है वो है अगर 8, तो आपसे क्वेश्चन करता है कि कौन सा सॉल्यूशन के पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो आपको पता होगा कि जिसका पीएच वैल्यू लो होता है उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाई होता है। तो यहाँ पे ए का पीएच वैल्यू 6 है और बी का पीएच वैल्यू 8 है, तो हम कह सकते हैं कि जो आयन का जो वैल्यू होगा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ए वाले सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा। दूसरा है विच ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक और विच वन इज बेसिक। आप देख सकते हैं कि एसिडिक वो होते हैं जिसका वैल्यू 7 से कम होता है और बेसिक वो होते हैं जिनका 7 से वैल्यू ज़्यादा होता है। तो ए वाले का वैल्यू अगर 6 शो हो रहा है इसका मतलब ये एसिडिक नेचर का है, और बी वाले का वैल्यू अगर 8 शो हो रहा है इसका मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन का है। तो यहाँ पे आपको इसके सॉल्यूशन भी दे दिए गए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले पड़ाव पे। यहाँ पे आपको है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या रोल है। अगर आपको पता हो कि हमारे आसपास किस नेचर के सब्सटेंस हैं, उससे हमें क्या हानि हो रही है और उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, तो हम आसानी से अपने जीवन को इस केमिकल उथल पुथल में आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे डेली लाइफ में एक बहुत कॉमन समस्या आती है क्या, इनडाइजेशन। और इनडाइजेशन के कारण हमें कई तरह के प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, जैसे एसिडिटी, इरिटेशन, पेट में दर्द हो जाती है। तो इसे हम क्योर कैसे करें। आप जानते हैं कि इनडाइजेशन तब होती है जब हमारे पेट में एक्सेस एसिड बन जाते हैं, और जो स्टोमक में एसिड बनते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस की आवश्यकता होती है। तो अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, अगर इसके सॉल्यूशन को अगर हम पिएंगे तो कुछ ही क्षण में हमारा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमें उस दर्द से, उस इनडाइजेशन से जो प्रॉब्लम हो रही है उससे छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा है हमारे माउथ में कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खाना खाने के बाद वो हमारे दांतों के पास आके शुगरी मटेरियल को कंज्यूम करने लगते हैं। तो हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि खाना खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करना चाहिए, ब्रश 2 बार दिन भर में करना चाहिए। ये क्यों कहा गया? इसलिए कि हमारे माउथ में वो बैक्टीरिया आके एसिडिक सब्सटेंस रिलीज नहीं करें। आपको पता होगा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्सटर्नल डाइजेशन करते हैं, और एक्सटर्नल डाइजेशन के कारण वो क्या करते हैं, अपने डाइजेस्टिव जूस को बाहर निकालते हैं और फूड मटेरियल पे डाल के पहले वो बाहर में उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात होती है, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद पानी पी के जब हम हट के कुल्ला नहीं किए या अच्छे से कुल्ला नहीं किए, तो वो कुछ देर बाद हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया हैं वो आते हैं और हमारे दांत पे लगे उस शुगरी मटेरियल को खाने लगते हैं। कंज्यूम करने के दौरान वो लैक्टिक एसिड को सिक्रीट करते हैं, जिसके कारण हमारा माउथ जो है वो एसिड से फिल हो जाता है और वो धीरे धीरे हमारे इनेमल को, दांत के जो बाहरी लेयर होते हैं जिसको हम इनेमल कहते हैं, उसको वो धीरे धीरे कोरोड करता है। अगर हम अपने दांतों को सही से क्योर न करें तो वो लैक्टिक एसिड और जो भी एसिड वो सिक्रीट करते हैं वो हमारे दांत को धीरे धीरे कोरोड करके ख़राब कर देता है, जिसे हम कैविटीज भी देखते हैं, कैविटीज कहते हैं। और वो हमारे
दांत को खराब करने के बाद हमारे दांत को पूरा सड़ा देता है और हमें बहुत पेन भी होते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमें तो टूथपेस्ट करना चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट एक माइल्ड बेसिक सब्सटेंस है और वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और अच्छे से कुल्ला जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट है सॉइल जो है वो एसिडिक नेचर का कैसे बन जाता है। आपको पता होगा एसिड रेन जो एक लो एसिड वैल्यू का होता है, ये एसिड रेन के कारण हमारा सॉइल जो है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम ओवर फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं तो वो भी हमारा एसिडिक नेचर का सॉइल कर देता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, इनके छिड़काव की ज़रूरत होती है। अगर हम सॉइल पे इन तीनों में से किसी एक को छिड़क देते हैं तो हमारा सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाता है और फिर वो न्यूट्रल के जैसा काम बिहेव करके हमारे प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। अगर हम नहीं करेंगे ऐसा तो हमारा प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा, प्लांट भी उस सॉइल पे अच्छे से नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण कई तरह की परेशानियां प्लांट के नहीं होने से जो हम झेल सकते हैं वो झेलेंगे। अगला है कि बी स्टिंग। आपको पता होगा जो बी होते हैं उनके बैक साइड में स्टिंग होता है। जब वो हमारे ऊपर बैठते हैं तो वो अपने स्टिंग को हमारे स्किन में पिंच कर देते हैं। वो स्टिंग हमारे स्किन में जैसे ही पिंच होता है वो एक फॉर्मिक एसिड नाम का सब्सटेंस हमारे स्किन में डालता है और हमारे स्किन में एक बेहद इरिटेशन दर्द क्रिएट होने लगता है, एरिया फूल जाता है। तो उससे बचने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, तो हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि किसी भी आयरन मटेरियल को लेके उस पर रगड़ देते हैं। तो आयरन मटेरियल क्या होता है कि जब एसिड से रिएक्ट करता है तो वो मेटालिक साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो मेटालिक साल्ट एक न्यूट्रल सब्सटेंस रहता है, इसीलिए हमको आयरन के रबिंग करने से एरिया पे आसानी से हमको इरिटेशन कम होता हुआ फील हो जाता है। और नहीं तो हम किसी बेस का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, कैलेमाइन लोशन हो गया, या नहीं कुछ मिला तो हम टूथपेस्ट ही यूज कर लेते हैं, उसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमारे पेन में रिलीफ होता है। अगला है वास्प। वास्प भी एक तरह का इंसेक्ट है, उसमें भी स्टिंग पाया जाता है, लेकिन ये एक बेसिक सब्सटेंस को हमारे स्किन के अंदर इंजेक्ट करता है। तो बेसिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एसिड की आवश्यकता होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर ओनियन रब कर सकते हैं। ओनियन में ऑक्जेलिक एसिड होता है और ऑक्जेलिक एसिड उस बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, या उसके जगह पे हम विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कोई भी माइल्ड एसिड का जिसका अगर जो कोरोसिव ज़्यादा नहीं होता है उसका इस्तेमाल करके हम वाष्प के उस इरिटेटिव और पेनफुल एरिया को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर कोई पर्सन जंगल में गया, खास करके अभी जो ये टॉपिक है ये जंगली पौधे के ही है, वाइल्ड प्लांट के ही है। अगर कोई व्यक्ति जंगल में जाता है और उसे एक प्लांट जिसे हम नेटल प्लांट कहते हैं एक्सीडेंटली वो टच हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए ये नेटल प्लांट है, हमारा नेटल लीफ है। इसके जो पोर्शन होते हैं इसमें स्टिंग होता है और इसमें मिथानोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं। तो ये जैसे ही हमारे स्किन के टच में आता है इसके एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं और जैसा बी के स्टिंग होने से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसी तरह से इसमें भी हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, दर्द देता है, इरिटेशन होता है, जलन होता है। तो
इस जगह पे इसमें एसिड पाया गया है तो हम क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी माइल्ड बेस का इस्तेमाल करके हम उस पेनफुल एरिया को कम कर सकते हैं। लेकिन नेचर ने इसका भी एक तोड़ दिया है। जिस जगह पे नेटल लीफ होते हैं उसी तरह पे एक बेसिक प्लांट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं डॉग प्लांट। यहाँ पे आपके डॉग प्लांट है। इस डॉग प्लांट के एक्सट्रैक्ट को अगर आप अप्लाई कीजिएगा उस नेटल लीफ के स्टिंगिंग एरिया में तो आपको वो जो पेन है वो धीरे धीरे रिलीफ हो जाएगा। मतलब ये डॉग लीफ जो है एक अच्छा रेमेडी का काम करता है। तो हमारे नेचर में भी कई तरह के ऐसे प्लांट हैं जिसमें एसिड और बेस पाए जाते हैं, और इस प्रकार हम अगर जानकारी रखें तो हमें डेली लाइफ में जो पीएच वैल्यू है उस चीज से हम अपने डेली लाइफ को अच्छे से चला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर फर्स्ट इन दिस चैनल then please subscribe, like and share. तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।